खामोश फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अब आर्ट्स की हवाले से बात करें तो ये शहर फैसलाबाद, जब बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के से हट के एक फैसलाबाद की पहचान है मज़ा और आर्ट्स। हमेशा से फैसलाबाद से नामवर गुलकार आर्टिस्ट और बड़े बड़े नाम जो हैं वो आर्ट की दुनिया में पैदा होते रहे। आर्ट सिर्फ ये नहीं है कि गुलकारी कर लें, बल्कि आज की इस जनरेशन को जो आने वाली नस्ल है पूंद है उसको ख़ास तौर पर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर लगाने के लिए आर्ट काउंसिल पंजाब जो उन्होंने एकदम एक कदम उठाया है और फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर क्लासेस, जैसे मेरे में देखते हैं समर कैंप का इनेकाद किया जिसके अंदर म्यूज़िक है, थिएटर है, स्टोरी टाइम है, कैलीग्राफी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट है। मकसद एक है ताकि बच्चों को वो एक गैजेट की दुनिया से निकाल कर एक लाइव और हकीकत पर मबनी दुनिया के अंदर लाया जाए, ताकि उनके अंदर जो छुपे हुई सलाहियत है उनको बुरे का लाया जाए। उसके साथ साथ बच्चों को इतना भी काबिल बनाया जाए कि आने वाले दिनों में आने वाले सालों में अपने आप को इस काबिल बना सकें कि वो प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ बढ़ें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ एक देखी हुई गैजेट्स के ऊपर चीज़ें जो हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि आजकल बच्चे जो हैं खाना खाने के लिए भी उनके सामने गैजेट पड़ा हो तो खाने का नवाला जो अंदर जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी नशोनुमा की इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, बच्चे हैं तो थोड़े से इसलिए हमें उनके साथ पास जाना होगा, उनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग जो है उन्होंने की है। यहाँ देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पेंटिंग जो हैं वो बच्चे कर रहे हैं। चले इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? हाँ, अदान अली। आपने क्या बनाया है? हाँ, मोंकी बनाया है। आपको मोंकी पसंद है? कहाँ देखा है मोंकी आपने? पहले देखा हुआ मोंकी? कैसा होता है? छोटा सा, आपके जितना होता है या आपसे बड़ा होता है? तो आप पेंटिंग आपको पसंद है? कल को क्या बनाना है? हाँ, क्या ऊंची बता दो ना थोड़ा सा, क्या बनाना है? कल भी मोंकी बनाना है? नहीं जी, इसे मोंकी पसंद है और ये कह रहे हैं मैंने मोंकी बनाना है। चलो जी, बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? आपने हाथ बड़े गंदे किए हो, नाम तो बता दो हमें। नाम नहीं बताना? नहीं, चले जी। वो कह रहा है मैं इस पर पेंटिंग है तो मगन हूँ, मैं नाम नहीं बताना अपना। यह एक गुड़िया हमारे साथ मौजूद है, इसके पास ज़रा चल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अनाया। आपने क्या बनाया है? आपने पेंटिंग की है? क्या बनाया है? ये आपकी पेंटिंग है? आपकी कहाँ है? आप लेके आओ, हमें दिखाओ। हम इधर ये नौजवान से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? बुरहान। आपने क्या बनाया है? हाउस बनाया है। तो ये कितने हाउसेस बनाए हैं आपने? हाँ, 1 बनाया है। किसका हाउस है ये? किसका हाउस बनाया है? अपना बनाया है। तो इसके अंदर आपके साथ कौन कौन रहेगा? फेवरेट कौन है घर में? सबसे फेवरेट कौन है आपका? हाँ, मदर सबसे फेवरेट है। चले जी, इनकी मदर सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मैं उधर भी आऊँगा। ये अनाया ने बनाया। ये क्या बनाया अनाया? फ़िश बनाया। आपको फ़िश पसंद है? कौन सी फ़िश पसंद है आपको? कौन सी? इसका नाम क्या रखा है आपने? नेम क्या है इसका? और भी पेंटिंग करनी है? रोज़ पेंटिंग करती? हाँ जी। आपका नाम क्या? क्या बनाया है? ये बता दो चलो, क्या बनाया है? अच्छा, उसने कहा मैंने ट्राई किया। सब बच्चे हैं छोटे, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि आजकल नौजवान जो हैं और बच्चे जो हैं ये कुछ बड़े, इनसे बात करेंगे। ज़रा पहले एक बेटी है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फबीहा। आपने क्या बनाया फबीहा? मैं आर्ट काउंसिल में आई हूँ, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही शौक है। ऐसे मुझे पता चला आर्ट काउंसिल में पेंटिंग समर कैंप लगा हुआ है। मैंने अपनी मम्मा को कहा मुझे वहाँ पर जाना है। तो आप क्या बना रही हो? मैं फ्लोरा एंड फिलोना। अच्छा, तो आपको ये पसंद है? ये कहाँ देखा था आपने? मैंने मोबाइल पे। तो आपको अच्छा लगता है कि मोबाइल से हट के रियल में भी आपको बनाने के लिए मिल रहा है? चलें, वेरी गुड। और ये देखें बेसिकली मैं फिर से वही चीज़ को रिपीट करूँगा, मोबाइल गैजेट्स
आजकल नौजवानों को इस तरफ ले आए हैं कि ये सिर्फ एक महदूद हो गए। मैंने पहले एक जुमला बोला है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, बच्चों को रोते हुए रोकना है। सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि इनको कोई दिखाएंगे चीज़ मोबाइल के ऊपर, गैजेट के ऊपर, तो ये देखेंगे और चुप हो जाएंगे, रोना बंद कर देंगे, खाना खा लेंगे। ये बिल्कुल नेगेटिव एक्टिविटी है। तो हमें पंजाब आर्ट काउंसिल की इस चीज़ काविश को सराहना होगा, जहाँ बच्चों को मुख्तलिफ स्कूल के पूरे फैसलाबाद के बच्चों, और ये मेरे लिए यकीनन ये एक मैं ये बोलते हुए शर्म महसूस करता हूँ, 40 सिर्फ बच्चों ने रजिस्टर्ड करवाया, उनके पेरेंट्स ने। हमें ये चाहिए कि पूरे फैसलाबाद में यहाँ इतनी तादाद हो कि यहाँ आर्ट काउंसिल को सेशंस का इनेकाद करना पड़े, ताकि इन बच्चों को, क्योंकि ये आप लोगों के बच्चे हमारी नौजवान नस्ल है। फिर हम ये कहते हैं बच्चों की नशोनुमा नहीं हो रही, उनकी जो अफादियत है ज़िंदगी के हवाले से, ग़ज़ाई अफादियत, वो वैसे नहीं कर रहे, तो नशोनुमा होगी कैसे? हमने उनको सिखाया ही नहीं। हमने सिखाया ये कि आपने सोना है, उठना है, खाना है, पीना और फिर सो जाना है। तो उनकी लाइफ के अंदर एक सर्कल जो डिस्टर्ब कर लिए। ये बड़ी एक प्यारी पेंटिंग जो है वो देख सकते हैं आपने बनाई एक बच्चे ने। और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ टीचर हैं? नहीं जी, मैं तो अपनी पोती को लेकर आई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये दादी होने का हक अदा कर रही हैं। अच्छा, तो फिर क्या कैसे देखती हैं कि ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आजकल बच्चे, वो दादी भी ये कह रही होती है, पोती ने दिखा दो जो देखना है, टीवी लगा दिया, केबल लगा दी, मूवीज़ दिखा दी, बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं। हम उन्हें इस चीज़ से हटा चुके हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ है जी, बिल्कुल भी सॉरी, मसला ये है कि अब हमारे पास बाहर कुछ करने को है नहीं, और स्कूलों में पढ़ाइयों का इतना बोझ है, इतने बड़े बस्ते हो गए हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ शायद हमसे दूर हो गई हैं। तो जब मुझे पता चला कि पंजाब आर्ट काउंसिल बिलखुसूस फैसलाबाद इस चीज़ का समर कैंप में इनकाद कर रहा है, तो मैंने फ़ौरन ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री, जो सबसे हमारा बड़ा मसला इस वक्त जो है इनकम का बना हुआ है, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो पंजाब आर्ट काउंसिल ने जब इसको फ्री किया तो मुझे ये बहुत खुशी हुई। चूँकि मेरी पोती भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो फेसबुक से और मीडिया से देखती रहती है, वो बनाती रहती है, तो मैंने फ़ौरन इस समर कैंप के लिए उसका नाम पहले लिखवाया। और मुझे अफसोस वाकई इस बात का है कि बाकी और लोगों के बच्चे नहीं आ रहे ना होने के बराबर। ठीक है, तो हम चूँकि इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, हमने ये देखी हुई चीज़ें, तो मेरा ख्याल भी है, मेरी कोशिश भी है, मैं अपने इर्द गिर्द के बच्चों को आज 2-3 को लेकर आई हूँ। तो बाकी पेरेंट्स जो जहाँ नज़दीक रहते हैं, उनको तो बिलखुसूस ये मौका जो है ना अवेल करना चाहिए, और हमारे वालिदैन को इस जगह पे लेकर आना चाहिए जहाँ पे फ्री भी है और एक माहौल भी अच्छा है, बहुत सिक्योर माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। ये लेडीज़ आई हैं और ये सिखा रही हैं, तो ये भी इन्होंने सीख के इन बच्चों को सिखाने की जो मुहिम इख्तियार की है, ये भी काबिल सताइश है कि अपना टाइम दे रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाकी पेरेंट्स को भी इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि वो इनको बच्चों को लेकर आए। बच्चों को लेकर बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इनकी बातों से मुझे थोड़ा याद आया, हमारी बहनें जब कॉलेजेस में पढ़ती तो मीना बाज़ार और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती थी जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ रखते थे। आजकल देखें छुट्टियां हुई हैं, तो ये छुट्टियां 3 माह ऐसे है जैसे कोई सैर व तफरी के लिए निकल गया है, कोई कहीं, मतलब हम जो दिल आया वो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, बच्चों की जो नशोनुमा जिसको हम तरसते हैं, ग्राउंड की तरफ लेके आना। मुझे ग्राउंड में भी ऐसे ही कुछ पेरेंट्स, जैसे ये दादी मिली हैं तो वैसे वो मिली, उनका हम बच्चों को ज़बरदस्ती ग्राउंड में छोड़ के जाते हैं ताकि ये मेंटली रिलैक्स हों, क्योंकि पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये मेंटल, अगर साइकोलॉजी पढ़ें तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा ये थेरेपी है, जो बैरून ममालिक में जो लोग पेंटिंग को पसंद करते हैं उनको साइकोलॉजिकल थेरेपी के तौर पे अपनाया जाता है। हमारे टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखती हैं? आप मैंने सिखा भी रही हैं, लेकिन आपको तो दिल करेगा और बच्चे भी आएँ, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। कितना बच्चों का रिस्पांस है और आपको लगता है कितना इससे इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव आगे जनरेट हो सकता है? देखिए, बच्चों का इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा है, बच्चों का इंटरेस्ट भी अच्छा है और अवेयरनेस भी है। मतलब हमारे ख्याल में हर बच्चा बाय बर्थ आर्टिस्ट होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं अदा कर रहे इतना। मतलब आर्ट्स काउंसिल ने टाइम निकाला, वक्त निकाला है, टीचर्स हायर किए हैं, हमें अवाम की तरफ से मतलब वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, जितने लोगों को आना चाहिए वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, लाइक उनको लेकर आएँ, आर्ट की तरफ लेकर आएँ, जैसे आपने फरमाया कि हेल्दी जो नशोनुमा है उस मेंटल, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखें वो ब्रश लाएगा और उसके दिमाग का जो चलना है वो कुछ ड्रॉ करने के लिए बेसिकली उसका मेंटल एक ग्रोथ जो है वो हो रही है। जी, मेंटल ग्रोथ हो रही है। फिर आप कहते हैं कि जी हमारे बच्चे स्ट्रीट वगैरह में फिरते हैं, आप उनको लेकर आएँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए भी कुछ। तो क्रिएटिव बनते हैं उनके, जब उनको कोई फ्लो नहीं मिलता निकलने के लिए तो वो गलियों में निकलते हैं, विंडोज़, खिड़कियाँ, शीशे वगैरह तोड़ते हैं,
लड़ाई करते हैं, ये इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव वे है कि आप थ्रू लड़ाई करें, अच्छा, आप थ्रू फाइट है, बड़ी हाँ, प्यारी फाइट है ये कलर्स के ये साथ। आपने मुझे एक ऐसा जुमला दिया है जो बड़ा मेरे प्रोग्राम में आगे लेने के लिए मुझे फ़ायदा मंद था, एग्रेशन कंट्रोल। मैं शायद पहले ये बताया था कि आपके फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करें, लेकिन एग्रेशन कंट्रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट, जब आप अपने जहन की तमाम करैक्स को निकाल के कागज़ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो आप बहुत हद तक बेहतर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ साइकोलॉजिकली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? ईदन अली। हाँ, ईदन अली। ईज़न अली। ईज़न अली, आपने क्या बनाया है? क्या बनाया है? ये हाउस बनाया है। तो ये साथ इतने कव्वे बना दिए, आपको कव्वे पसंद है? कव्वे की आवाज़ पसंद है? क्या पसंद है? जी। कव्वे की आवाज़ पसंद है? तो आप ये घर किसका है? मामा का, बाबा का, आपका? मेरा। मेरा है। आपका है? तो इसमें और क्या क्या है? ये साथ ट्रीज़ भी हैं, आपको ट्रीज़ भी पसंद है? तो क्या आपको मैसेज दो कि कैसा ये पेंटिंग अच्छी जा रही है आपकी? हाँ जी। कल भी आओगे? जी। क्या बनाओगे कल को? कल को फिश। फ़िश बनाओगे कल, वेरी गुड। आप दिखाओ ज़रा, आप क्या बनाया? आपका नाम क्या है पहले बताओ? फजान अली। फिजान अली, क्या बनाया आपने? हाउस बनाया है। तो ये किसका हाउस है? ये पेंटर बनना बड़े होके? पेंटिंग करनी पसंद है? ये तो बड़ी प्यारी सी आपने पेंटिंग बनाई है, खुद बनाई है? पक्की बता दो, इतनी तो अच्छी मैं भी नहीं बना सकता। नहीं है। आप खुद ही बनाई है? चलो बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फसी अहमद। फसी, आपने क्या बनाया है? फ्लावर पॉट। ये बड़ा एंटीक पीस लग रहा है। कोई आपको आती है पहले पेंटिंग? यस। तो आप करते रहते हो? तो और क्या क्या कर लेते हो पेंटिंग में? और क्या स्केचेस बनाते हो या सिर्फ बस पेंटिंग। बस पेंटिंग है? तो कितनी देर से कर रहे हो? मतलब ये जब से शुरू हुआ है ना तब से ये समर कैंप कैसा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, चलें, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या बनाया आपने? ज़रा इधर मुझे दिखा दें, ये क्या है, इसे ज़रा बताएं ना देखने वालों को। ये ट्री है, ये सारा वाटर सीन है यहाँ पे। यानी कि आपने रिवर बनाया है। Yes. तो आपको पसंद है पेंटिंग? Yes. कब से कर रहे हो? काफ़ी देर से। समर कैंप अच्छा है? हाँ जी। पक्की काफ़ी बात है। अच्छा हाँ जी। और कल को क्या बनाना है? कल को ये क्या बनाना है? सारा डिज़ाइन। अच्छा, फ्लावर, ये डिज़ाइन बनाओगे? अच्छा बना लोगे? चलो, एक बेटी हमारे पास फ्री है, इससे मैंने ज़रूर बात की। आपका नाम क्या है? फ़ातिमा तुज़ ज़हरा। फ़ातिमा तुज़ ज़हरा, आप बताएं ना, आप दिखाएं ना ज़रा, आपने क्या बनाया? आपने भी हाउस बनाया है? कल का ये? तो आपको हाउस, ये किसका हाउस बनाया है? अपना बनाया है? हाँ जी। आपको पसंद है? ये कहाँ देखा था आपने? यूट्यूब पे। तो आपको लगता है अच्छा है ये मोबाइल से छोड़ के रियल भी कुछ करना, पेंटिंग करना? पेंटिंग पसंद है आपको? कहाँ, कैसे शौक़ पैदा हुआ? कौन सी क्लास में हो? 2। को पोइम सुनाओगे हमें? आती है कोई? सुना दो फिर, छोटी सी कोई। जी जी। वेरी गुड फातिमा। फातिमा ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, यहाँ देखें बच्चों के अंदर, अब मैंने ये देखा सबको, किसी को हर एक को एक मुख्तलिफ शौक़ है, अपने अपने चार्ट्स हाथ में उठाए हुए हैं, और फेस्टिवल आर्ट काउंसिल ने उनको प्लेटफॉर्म दिया। ये देखें, ये मगन होना है कि वो बिल्कुल उसे निमाक अपने पेंटिंग के अंदर है, लेकिन ये कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक स्टाइल के साथ चीज़ों को आगे लेके आ सकते हैं। मकसद सिर्फ प्रोग्राम का ये है कि बच्चों को घरों से निकालें, आर्ट काउंसिल लेकर आएँ। ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौके हैं। जब ये सेटअप, जब हम एक तरफ कहते हैं बच्चों की नशोनुमान के लिए, बच्चों के लिए हुकूमतें क्या कर रही है, तो हुकूमत जब कुछ करती है तो हम अपना किरदार अदा नहीं करते, हम तनकीदी प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जहाँ पॉजिटिव करने का मकसद आता है, वहाँ हमारा मकसद है कि इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर और यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने लेके आगे चलना है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। राशिद ओपी साहब मौजूद हैं, म्यूज़िक की क्लासेस हैं और यहाँ बच्चे मौजूद हैं, बहुत सारे छोटे हैं तो बड़े बच्चे भी साथ मौजूद हैं। म्यूज़िक, मौसीकी बहुत सारों की शौक़ होता है। कोई तो जाके बंद कमरों में मौसीकी करता है, मैं वॉशरूम नहीं कह रहा लेकिन मैं इशारा दिया था। तो कुछ लोग मौसीकी का शौक़ घर में खुद ही मेरी तरह बेसुरे गुनगुना कर पूरा कर लेते हैं। लेकिन पंजाब आर्ट काउंसिल की तरफ से फेस्टिवल आर्ट काउंसिल ने एक इकदाम उठाया कि इसको बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में ऐसे लेके आ जाए कि जिन लोगों को शौक़ है वो इसे एक आर्ट के तौर पर बना ले। और ये आर्ट है मौसीकी के साथ, और मेरे ख्याल में फैसलाबाद की धरती ज़रखेज़ रही है इस हवाले से। हमारे सर राशिद ओपी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं इस काविश को और कौन कौन सी टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन जो आज सिखाई जा रही है? मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस बात को आम किया जाए कि ये जो सहूलत हमें मिली है आर्ट काउंसिल की तरफ से, ख़ास तौर पे पंजाब आर्ट काउंसिल की तरफ से,
कि जो बच्चे मतलब जो हेजिटेशन में थे कि कहाँ से हम सीखेंगे, कैसे सीखेंगे और कहाँ पे जाएं हम सीखने के लिए, तो जो उनके लिए एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आर्ट्स की और म्यूज़िक वगैरह की, ठीक है। और ये तो सबसे ज़रूरी बात ये कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलें ये भी ठीक है, देर आए दुरुस्त है, ठीक है। और बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो वो सीखना चाहें, बड़े भी बच्चे भी, ठीक है। और ये तो मतलब बुनियादी सोर्स है हमारा आर्ट काउंसिल की तरफ से कि हम ये फैसिलिटीज़ को अवेल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, आपके समझते हैं कि यहाँ इस वक्त आप गिटार भी है, हारमोनियम भी है, ड्रम्स भी पड़े हैं, तो ये कीबोर्ड, सॉरी अब मुझे उस तरह मालूम नहीं है, मैं इसलिए अपनी नालायकी पर माफ़ी चाहता हूँ। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं और उन्हें क्या क्या टेक्निक्स जो सिखाई जाती हैं? ज़्यादातर तो क्योंकि वो बच्चे हैं और बड़े हैं, उनके लिए पॉप इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम्स, कीबोर्ड, पियानो और गिटार, तो starting? हाँ जी, नहीं वो इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन हमारे जो ईस्टर्न अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला वगैरह, ये कांगो वगैरह, तो ये भी साथ साथ हैं अवेलेबल, जो जिनको शौक़ हो वो इसको भी सीख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर रुझान जो है बच्चों का सबका वो गिटार और वो पियानो पे है। वीडियो में अच्छा लगता है पकड़ा हुआ और स्टाइल। वैसे भी पॉप उनको ज़रा पसंद होता है यंग जनरेशन को, इसलिए वो पॉप इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाते हैं। चल मैं आपके पास वापस आऊँगा, आपसे हम कुछ सुनेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहसिन नासिर। मोहसिन, यूनिवर्सिटी में? जी, कौन सी मैं यूनिवर्सिटी? जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मास कम्युनिकेशन। अच्छा, आप हमारे अपने डिपार्टमेंट से हैं। कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको ये मौसीकी का? गिटार मुझे मेन जो शौक़ है वो गिटार का है, इससे ज़रा मतलब ज़रा फ्लो, वो क्या कहते हैं उसे, आपको सुकून देता है गिटार, कानों में नहीं चुभता, यानी कि ज़रा आपकी सूदिंग एक वॉइस होती है, इस वजह से मुझे गिटार इसलिए कि आप इसे प्रोफेशनली ड्रॉप करना चाहते हैं, जब वैसे आपने एक थेरेपी के तौर पर रखा? अब मैं इसे मेनली थेरेपी के तौर पे, वैसे एक शौक भी है मेरा जो, यानी कि लगा प्रोफेशनल हुआ कि आपने कहा इसे थेरेपी के तौर पे यूज़ किया जाए? नहीं, मतलब जितने शोर में, इतनी ज़्यादा टेंशन में आके अगर गिटार ज़रा थोड़ा सा ना आपको सूदिंग वॉइस देता है, ज़रा सुकून मिलता है इसे बजा के। मुख्तलिफ होता है, कोई क्लासिकल सुन रहा होता है, कोई पॉप सुन रहा होता है, तो आपने कहा खुद ज़रा गुनगुना के साथ। अच्छा, कैसा पंजाब आर्ट काउंसिल की काविश को देखते हैं, जहाँ अब समर में सब छुट्टियां करेंगे, सैरो तफरी पे निकल जाएंगे, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंप को प्रोवाइड किया गया है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा मेरी तरफ से, मेरे नज़दीक इनका एक स्टेप है, क्योंकि मैंने कई जगह क्लासेस ली हैं इसकी गिटार की, तो वो इस लेवल का नहीं सिखाते। ये बिल्कुल आपको बेसिक्स से लेके प्रोफेशनल तक लेके जा रहे हैं, बहुत माइनर पॉइंट्स दिखा रहे हैं और बहुत अच्छी बेस बना रहे हैं। बहुत अच्छा इनका आर्ट काउंसिल की तरफ से स्टेप है। ये बड़ा अच्छा स्टेप है। आगे स्टूडेंट मज़ीद मौजूद है, इनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहसिन अली। अच्छा मोहसिन, आप भी मैथ्स कॉम से हैं? जी। तो ये आपको शौक़ कहाँ से आपको लग गया? ये अभी लगा नहीं है। शौक़ लग गया या रोक लग गया? जो भी कहें, लेकिन तो कैसे पंजाब आर्ट काउंसिल की काविश को सबसे पहले कैसे देखते हैं कि आपको एक मौका मिला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ आपको फीस है ना कुछ है, और एक सेफ इन्वायरमेंट में? सर मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस चीज़ में अगर पैशनेटेड भाई है तो आके अपने मतलब के टैलेंट को सामने लेकर आए। ऐसे शो होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा है हमारे पास, इधर आर्ट है बहुत है, लेकिन वो आगे फ्रंट पेज पे नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये आप इस पर क्या सीखें, कुछ हमें ये आपको आया थोड़ा बहुत? कल हमने पहली क्लास ली थी, तो थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में। करके दिखाएं ताकि हमें पता चले आप मेरे जैसे तो नहीं है। कोई इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी तो बेसिक हमने टोन्स बताई थी। तो जैसा कि ये ई ओपन होता है, ये एफ शार्प, ठीक है, एंड देन जी शार्प, ई, ए शार्प, बी, सी, आगे डी शार्प। शौक कभी पूरा होगा ऐसे, जैसे आपको ये तो ABC याद हो गई है, पता नहीं अब ये इसकी ABC बन गई है? ये सही बात है, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये सीख पाऊंगा, या इतना भी जितना भी मुझे पता चले। मेरी तरह पकड़ के बस सिर्फ तस्वीर खिंचवाने तक थे, तो तस्वीर खिंचाने तक, लेकिन इधर आके कह लो कि ये शौक भी एक किस्म का पूरा हो गया। पूरा हो रहा है। चले और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे लेके चलेंगे। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, मैं उसी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुल्ला। आपको कुछ आता है इसमें अब्दुल्ला? ज़रा दिखाओ फिर हमें क्या क्या सीखा आपने। साथ बताओ भी हमें, तब हम मुझे भी कुछ पता चलेगा। फिंगर है ये, हाँ, फिंगर्स होती हैं। ओके। इस साथ देखें, सिखाने के लिए उन्हें बाकायदा जो कीबोर्ड के बटन्स के साथ उनकी जो लिरिक्स हैं, साइन नोट्स हैं जो उनकी ज़ुबान में, वो दिए गए ताकि उनको आसानी से बच्चे को पता चले। चलो करके दिखाएं हम। अभी आज आपका ये पहला दिन था इस लेसन का, आप ले करके दिखाओ। वेरी गुड। वहीं से फिर डबल रिपीट करना है।
क्या आपको मौसीकी कौन सी पसंद है वैसे? जी आपको क्या पसंद क्या है मौसीकी में? गिटार गुनगुनाते हो खुद भी? गिटार गिटार पसंद है। चलें जी, ये हमारे साथ मौजूद ही हैं, इनके उस्ताद भी मौजूद है, कि यहाँ स्टूडेंट्स कुछ और हैं। मैं चाहूँगा वो मेरे पास यहाँ इस तरफ आ जाएँ तो ज़्यादा बेटर, ताकि उनसे बात हो सके। आप इस तरफ आ जाओ मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल्ला, कौन सी यूनिवर्सिटी में? जीसी यूनिवर्सिटी, कौन से डिपार्टमेंट? मैथ्स कम्युनिकेशन। अच्छा, आप भी मैथ्स कॉम से माशाल्लाह। तो क्या आपको शौक़ है जो आप मौसीकी क्लास में इन टच होंगे? सर ज़्यादा इंटरेस्ट का नहीं है, दोस्त के साथ ही आया हुआ था, तो उसने मैंने फिर जब आके इधर देखा तो यहाँ पे पियानो वगैरह और इस तरफ ज़्यादा था पहले भी, लेकिन इतना नहीं था। कैसी काविश है ये आर्ट काउंसिल की, जहाँ आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं? लोग ढूंढते हैं कि उस्ताद मिल जाए, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। फैसलाबाद इस हवाले से बड़ा ज़रखेज़ है। फैसलाबाद से ही? जी जी, फैसलाबाद बड़ा ज़रखेज़ है मौसीकी में या आर्ट्स में, कह लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि इस तरफ ज़्यादा शौक़ रखते हैं म्यूज़िक की तरफ। तो फैसलाबाद यानी कि एक अच्छा इकदाम उठाया गया है लोगों को मोटिवेट करने के बारे में। लोगों को मोटिवेट करने के लिए अच्छा इकदाम है। एक और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अनस। अच्छा अनस, आपने कुछ सीखा है, कुछ सुनाया? पियानो के थोड़ी प्रैक्टिस की है। ज़रा दिखा दे हमें कितनी प्रैक्टिस है। इतनी अच्छी नहीं है अभी। लेकिन आपको ये शौक़ कैसे आपको ये पैदा हुआ है? कि शौक़ बस पहले थोड़ा सा था पियानो का शौक़, तो इधर आए तो मतलब एक फैसिलिटी दी हुई थी इन्होंने सीखने की, तो एक दो क्लासेस ली हैं तो थोड़ा सा चलाना आ गया। मैं ओबी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा आप सर हमारे पास आ जाएं, ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनली भी हम करके लोगों को दिखाएं, ताकि जो सिखाने वाले हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड दिखाएं कि वो कुछ चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखाएं कुछ इसके कीबोर्ड्स के बटन्स के साथ, वो जो आप मैं तो इसे अपने लफ्ज़ों में अटकेलियाँ कह लूँगा, खेलना कह लूँगा, ताकि लोगों को जो शौक़ है उसको इन्हांस किया जा सके। ये एक्चुअली ये कीबोर्ड है जी। वैसे अक्सर लोग इसको पियानो कहते हैं। पियानो एक अलहदा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे दे दिए गए हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड कहते हैं। ये इसकी मतलब ऑपरेशनल सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें इतनी आसानी आ गई कि आप खुद ही इसमें से म्यूज़िक बना सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के अंदर ही मौजूद हैं। मकसद आर्ट्स और फैसलाबाद की एक पॉजिटिव इमेज को भी तरवीज देना है, और ख़ास तौर पर मोटिवेट करना लोगों को, ताकि जो चीज़ें जो सहूलियात गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। असद साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर। सबसे पहले इनसे बात करें। असद भाई, कैसे देखते हैं मतलब ये चीज़ें जो कि पंजाब की सकाफ़त के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल हैं, इनको देखा जाता है? और सबसे पहले ये कि एक अगर हम डॉक्टरी नज़र से देखें तो मेडिकल फील्ड में इसे एक थेरेपी, जो साइकोलॉजिस्ट और पूरी दुनिया में लोग इसे पैसे पे करके देते हैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन लोगों का ताहाल अभी भी रुझान वैसा नहीं देखा जाता। काविश अच्छी है, आप इसको ऐसे देखते हैं रिस्पांस और पूरे इस पंजाब आर्ट काउंसिल की तरफ से जो इकदाम किया जा रहा है? जी, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की तरफ से जो गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए और आर्ट के प्रमोशन के लिए हमने ये इस दफ़ा पहले साल शुरू किया है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और इसमें यह है कि जैसे छुट्टियां हो रही हैं अभी 3 महीने की, तो बच्चों को तालीम के अलावा जो आर्ट और कल्चर और ये गैर निसाबी जितनी सरगर्मियाँ हैं इनमें एंगेज रखने के लिए हमने फ़िलहाल इसको 10 दिन का एक समर कैंप लगाया, और फ़िलहाल तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और डे बाय डे इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी। और बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें जो बेसिक है ना हमारा, इसमें हर आर्ट में जो कैलीग्राफी है, फ़ाइन आर्ट है, म्यूज़िक है, इनकी अगर बेसिक भी हम बच्चों को सिखा सकें ना, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा, ये बड़ी छुपे हुए लोगों के अंदर टैलेंट्स होते हैं, जो आपने जिक्र किया, म्यूज़िक है, थिएटर है, और थिएटर और स्टोरी जो टाइम है, बेसिकली ये एक पूरी क्लास है, एक क्लासिफिकेशन है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं। अगर स्टोरी टेलिंग किसी को आ जाए, मेरे ख्याल में वो बेहतरीन स्पीकर बन सकता है, बेहतरीन अपने आप को प्रेजेंटर बना सकता है किसी भी जगह, किसी फील्ड में। और अगर थिएटर पे है तो आर्ट के अंदर आपको एटलीस्ट अपनी किसी भी लिहाज से किसी भी जगह पे हम खड़े हैं तो हमें अपने बॉडी एक्सप्रेशन देने आ जाते हैं कि हमने किस कहाँ क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये हमें अदब भी सिखाती है आर्ट तो। जी बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल का वैसे भी जो मेन काम है वो न्यू टैलेंट को उभारना, और अभी हमने जो स्टोरी टेलिंग की आप बात कर रहे हैं, हमें अदब के जो मज़ीद बेहतरी के लिए जो मैट्रिक से ऊपर के बच्चे हैं उनको थिएटर और अदब में, स्टोरी टेलिंग में हमने वर्कशॉप करवानी है इंशाल्लाह 2-3 दिन में। उसका जो हमारे स्कॉलर हैं, अदीब हैं, शायर हैं, बच्चों के स्टोरी टेलिंग का पहले भी हम सेशन करवा चुके हैं। वो अदब के लिहाज से जो है
शायरी में, स्टोरी टेलिंग में बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताएंगे। और जैसा म्यूज़िक है, म्यूज़िक में हम सिर्फ फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिर्फ आर्गन जो हैं उनकी बेसिक टिप्स बता सकें, वोकल का भी फ़िलहाल नहीं है। तो इंशाल्लाह ये पहली काविश है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, आप तो यहाँ इनके साथ इन टच भी हैं, पेरेंट्स को मेरी दादी मिली, वालदा मिली, वो कह रहे हैं हम बड़े इनकरेज्ड हैं कि बच्चों को एक ऐसा मौका मिल रहा है। लेकिन असद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि उनका फ़र्स्ट टाइम मिल, लेकिन मुझे फैसलाबाद की 80 लाख से ज़्यादा आबादी में बड़ा छोटा वॉल्यूम नज़र आया कि 40 बच्चों का। मुझे तो या सेशंस चलने चाहिए कि लोग एंजॉय करें जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि हमारा इतराज़ यही होता है गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, जब करती है तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे होते। ऐसे है जी, बड़ा अच्छा मौका है लोगों के पास अपने बच्चों को लेके आएँ, उनमें जो टैलेंट है उसको हम पॉलिश करें ताकि वो किसी भी फील्ड में अगर वो महारत रखते हैं तो हम उसको मज़ीद सिखाएं। और ये है कि पेरेंट्स को आना चाहिए। हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान इतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जितना अच्छा मौका है उनके पास, फ्री क्लासेस हो रही हैं, उनको आना चाहिए। क्योंकि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से, लाइव एक्सपीरियंस से देखूँ तो जो असद भाई से मैंने बात की, स्टोरी टेलिंग और थिएटर एक ऐसी क्लास है जो सिर्फ आपको एक मखसूस 2 हिस्सों के अंदर तकसीम नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपको मूवमेंट का, बोलने का, बैठने का, उठने का इतने ज़्यादा अदब सिखा देती है कि आपको लगता है कि मैंने कुछ सीख लिया। और ये हम जहाँ बच्चों को गैजेट्स, खाना खाना है मोबाइल लगा दें, आगे बच्चा रो रहा है गैजेट लगा दें जी, उन्हें ये समझ नहीं हमें पेरेंट्स को आ रही कि आप उसकी फ़िज़िकल और मेंटल दोनों हम जो नशोनुमा से तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल, जो हमने आजकल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को जो मोबाइल की हद तक की वो रख दिया है, और यही वजह है कि आजकल बहुत कम लोगों का रुझान है कि वो आके हमसे यहाँ पर सीखें। जो आर्ट्स काउंसिल का मकसद है कि जो बच्चों में टैलेंट है वो उसको सामने लेके आएँ, लेकिन पेरेंट्स ने, आपकी बात है कि मोबाइल की हद तक उनको रख दिया है, तो ये बड़ा गलत है। उनको यहाँ आना चाहिए, जो बच्चे में सलाहियत है उसको सामने आना चाहिए, सामने आना चाहिए। खिलजा मौजूद है। खिलजा, बच्चे मेरे ख्याल छुट्टियों के हफ्ता बाद भी अपने नानी और नाने के पास जा सकते हैं, जब ननिहाल जा सकते हैं, एक हफ़्ता यहाँ दे देंगे तो बच्चों की बहुत बड़ी एक मोटिवेशन और एक क्लास जो है वो बन सकती है। हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर देखा जाए कि समर जो है बहुत देर चलती है, 3 मंथ्स की समर वेकेशंस होती हैं, तो 3 मंथ्स की अगर समर वेकेशन है उसका एक छोटा सा पोर्शन है, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें। अब मैं समझती हूँ फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की अगर बात की जाए, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में हम लोग देखते हैं बहुत सारी पिक्चर एग्जीबिशन होती है, थिएटर होता है, म्यूज़िक होता है। एक प्रोफेशनल वे में देखा जाता है, बहुत सारे इवेंट्स जो है यहाँ पर कराए जाते हैं, जैसे FLF जैसे बड़े इवेंट भी यहाँ पर करवाए गए हैं। मतलब हम लोग ये सब डिस्प्ले और ये सब चीज़ें तो देखते आ रहे थे, लेकिन फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल अब ये जो डिस्प्ले है इन्हीं सब चीज़ों को सिखाते हुए एक बहुत बड़ा इसका इनिशिएटिव है कि इसने समर कैंप लगाया और 10 डेज़ का समर कैंप लगाया। आप रोज़ की बुनियाद के ऊपर आर्ट से जुड़ी हुई हैं। इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस ये, आप इंटरव्यू भी लेने जाए ना तो लोग झिझकते हैं बोलने से, उन्हें बोलना नहीं आता। बेसिकली उनके पास थॉट्स होते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो ये तो है ही सब कुछ वो आप लिखें, क्योंकि मुझे याद है आप किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, तो आपको पेंटिंग करवाई जाती है ताकि आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ आउट करें। ऐसे अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में जाएँ तो लोग आपसे एक्ट करवाते हैं, और जिसे आज हम योगा या कुछ भी नाम दे लें, बेसिकली एक्टिंग की एक परफॉर्मेंस है। थिएटर में चले जाएं तो वो भी एक परफॉर्मेंस है। स्टोरी टाइम, आप अपने जहन का तमाम स्ट्रेस जो है उसे लिख सकते हैं कागज़ पे। अग्रेशन कंट्रोल इसके अंदर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जैसे आपने बोला कैलीग्राफी और पेंटिंग, इससे स्ट्रेस होता है। म्यूज़िक से बहुत स्ट्रेस रिलीज़ होता है। म्यूज़िक हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं जब हम लोग स्ट्रेस पे होते हैं, और बहुत से लोग जो है इसको एज अ थेरापी जो है वो यूज़ करते हैं, और डॉक्टर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये म्यूज़िक सुने या आप ये चीज़ जो है वो सुने। और यहाँ पे जो म्यूज़िक की भी क्लासेस कराई जा रही हैं। थिएटर जो है एक्ट हो रहा होता है, बच्चे कह रहे थे स्टेज पे जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है, हम भी ये करना चाहते हैं। तो उनको इनिशियल स्टेज से हर वो चीज़ सिखाई जा रही है कि आप एक्टिंग के कैसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, आप म्यूज़िक के कैसे ले सकते हैं। प्रॉपर जो है, अभी तो डे 2 है आज देखने, तो आज भी इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बहुत अच्छा काम सिखाया जा रहा है। अभी मैंने कल भी इंटरव्यू किया था, अगर मैं उसकी कंपेयर करूँ, कल जब मैं आई थी बच्चों को सही से ब्रश नहीं पकड़ना आ रहा था। आज उन्हीं बच्चों ने बहुत अच्छी जो है पेंटिंग्स भी बनाई हैं, कैलीग्राफी भी अच्छी कर रहे हैं, और जिन बटन्स पे हाथ रखना नहीं आया था, अभी आपने भी देखा होगा किस तरह से वो म्यूज़िक जो रिदमेटिकली प्ले कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं। शायद वो कल इस तरह से कर रहे थे। अभी ये डे 2 है और डे 10 तक तो ये बहुत ज़्यादा कुछ मुझे लगता है सीख भी जाएंगे। बिल्कुल, स्टेज पे खड़े लोगों को फ़िक्र कसना या उनको कभी ग्लैमराइज करना कि मैं भी यहाँ हो सकता हूँ, तो ये कहना आसान होता है, ये काम बड़ा आसान है कि मैं अभी बस मिनट में हम कर लेंगे। लेकिन खिलजा की बात सही थी कि पहले दिन हम आएँ तो ब्रश पकड़ना भी किसी को सही तरह से नहीं आएगा, लेकिन एक
ट्रेनिंग है, एक तरीक़ाकार है जिसको अपनाते हुए आगे लेके चला जाता है और ये बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देता है। और मेरे ख्याल में हमारी आने वाली नस्ल को ना आपने पेंटर बनना हो, ना आपने कोई आर्टिस्ट बनना हो, लेकिन आर्ट आपको अंदर से ज़िंदा रखती है। वो ये नहीं है कि ये एक मखसूस तबका या मखसूस क्लास जो उसे अडॉप्ट करती है, बल्कि आर्ट काउंसिल ने और फेस्टिवल आर्ट काउंसिल ने इसे घर घर हर बच्चे के लिए प्रोवाइड किया है। दरवाजे खोले हैं, आइए अपने आप को रजिस्टर करवाइए और हुनर सीखिए, अपने बच्चों को मेंटली फिज़िकली फ़िट कीजिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।